जितिया व्रत में भूल कर भी ना करें ये गलती। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्व होने वाली है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में जितिया का व्रत आखिर कब रखा जाएगा और इस दिन इस व्रत का क्या महत्व होता है, इसकी पूजा विधि क्या है और जितिया व्रत में कब पानी पीना चाहिए। दोस्तों, जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, व्रत के दौरान कौन सी ऐसी सावधानियां होती हैं जिन्हें हमें रखना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, जितिया में नहाए खाए दिन क्या खाना चाहिए, व्रत का पारण कब और किस तरीके से करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको जितिया व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बड़े ही ध्यान से देख लेना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, जितिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में बड़ी ही विधि विधान के साथ रखा जाता है। इसे कई जगह जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पर इसे जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान सूर्य का बड़े ही विधि विधान से पूजन किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और सुख समृद्धि और उन्नति के लिए, जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से जितिया का व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी बताया गया है। यह व्रत छठ पर्व की तरह बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। वह अपने मुंह में पानी तक नहीं डालती और फिर अगले दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। दोस्तों, जितिया में मुतवाहन भगवान की प्रदोष काल में बड़ी सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी माताएं करती हैं, उन्हें कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती रहती है। दोस्तों, कहा जाता है इस दिन गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन जी की पूजा करने से हमें बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित और बहुत ही ज़्यादा पांडवों से नाराज हो गए थे और क्रोध के कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए थे। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा था कि यह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने उन 5 को मार डाला था। दरअसल वह द्रौपदी जी के 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन भैया को मिली थी तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली थी। अब अश्वत्थामा को और भी अधिक क्रोध आ गया था। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डालने की इच्छा जताई। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजनबी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया था। मरकर पुनर्जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। तभी से जीवित पुत्र का व्रत रखने की मान्यता बहुत ही ज़्यादा होती है। बेटा हो या फिर बेटी हो, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और
भक्ति के साथ रख सकती हैं। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इसलिए इस व्रत के दौरान सभी नियमों और सावधानियों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इससे आपका व्रत सफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं व्रत के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जितिया का व्रत कठिन व्रत में से एक माना जाता है। इसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलती है। छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। इसमें जो वृद्ध महिला होती है वो स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण कर लेती हैं और अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसीलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूलकर भी किसी भी महिला को लहसुन, प्याज या मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया का व्रत रखती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर हाल में रखना चाहिए और हर साल रखना चाहिए। उसे बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही मन में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जितिया के व्रत के दौरान आक्रमण करना भी बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। इसलिए जितिया के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वरना आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। जितिया के व्रत में पूरे 3 दिनों के लिए बड़े ही कठोर नियम होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पूरे नियम के साथ पारण किया जाता है। अगर आप जितिया का व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर व्रत रखने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं उन्हें यह व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप यह व्रत रखना चाहती हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो अगर वह यह व्रत करना चाह रही हैं तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर और अपने अनुसार ही व्रत को रखना चाहिए। दोस्तों, व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पहले ही तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन पहले से ही जो व्यक्ति करते हैं उनको उसका त्याग कर देना है। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की भी बहुत बड़ी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी होती है ना, वो पूरी हो जाती है। जितिया व्रत के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विचार यह है कि त्यौहार को उचित रीति रिवाज के साथ ही मनाया जाए। व्रत के अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इस दिन जीवित पुत्र का व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद व्रत के आगे की विधि शुरू करनी चाहिए।
दोस्तों, कथा के बिना यह व्रत बिल्कुल भी पूरा नहीं माना जाता है। व्रत कथा आपको आने वाली समय पर हमारे चैनल पर भी मिलेगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस दिन कुश से बनी गंधर्व राजकुमार और जीमूत वाहन की मूर्ति का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत वाले दिन में जितिया वाली लॉकेट बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं लाल या पीले रंग के धागे अपने गले में अवश्य धारण करें, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है। इसमें 3 जगह गांठें लगी होती हैं। इसकी गांठें सामान्य होती हैं। वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने के लॉकेट में भी जितिया बनवाकर धारण करती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। दोस्तों, जितिया भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खली चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के जीव की हत्या करके पाप नहीं लेना चाहिए और किसी भी महिला को इस दिन चाकू, कैंची आदि इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता है पूजा के लिए, अब जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जितिया व्रत कब है और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। अगर आप भी जितिया का व्रत कर रही हैं, जितिया व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जितिया व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील व सियारिन बनाकर उनकी पूजा करने का भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाली पूजा की थाली में सभी जरूरी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीवित पुत्र का व्रत में पूजा की थाली में अक्षत यानी कि साबुत चावल, पेड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का पूरा सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ लगा हुआ धागा, कुश से बनी हुई जीत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चील व सियारिन की मूर्ति बनाने के लिए गाय के गोबर की भी ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और घर में मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लेना चाहिए। उसके ऊपर थाली रखकर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान करवाना चाहिए और धूप दीप जलाकर उन्हें अर्पित करनी चाहिए और भोग लगाने के साथ ही आरती करनी चाहिए। इस दिन गाय के गोबर से सियारिन और चील की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की पूजा करनी चाहिए और फिर उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी कामयाबी के लिए पूजा करें। व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके उनसे क्षमा याचना करें। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इस बार साल 2024 में नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर बुधवार को जितिया का व्रत रखा जाएगा और जितिया व्रत का पारण 26 सितंबर यानी कि गुरुवार के दिन किया जाएगा। दोस्तों, अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:04 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 पर समाप्त हो जाएगी। इस बार 25 सितंबर बुधवार को ही जितिया का व्रत बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से रखा जाएगा। दोस्तों, जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को
जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:10 से 9:10, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार, जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:10 से 9:10, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 से, और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:02 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन सूर्य देव भगवान को सुबह 6:02 पर व्रत का पारण किया जाएगा। 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:02 से 8:23 के बीच में जितिया व्रत में कुछ ज़्यादा नहीं तो एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति शाकाहारी है उन्हें मछली नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को जो कि बिना जल के नहीं रख सकती वह जल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। जितिया व्रत के पारण में गेहूं के आटे की दूध पेस्ट, दही, मटर, करी, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नेनू का साग, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खिलाई जाती है। तो दोस्तों यह थी जितिया व्रत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितिया व्रत से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दी है। अगर आप हमारे द्वारा दी गई यह मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपनी हर एक माँ बहन के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।